बहुत बरस पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था उसका मीरा। उसकी बीवी गुजर चुकी थी। सिर्फ 2 बच्चे थे। बेटा आलम 16 बरस का, खामोश, मजबूत, और बेटी सितारा दूसरी जमात में पढ़ती थी। इतनी छोटी कि जूते भी ढीले, मगर आंखें आसमान जैसी बड़ी। सितारा को सितारों से बेपनाह मोहब्बत थी। रात को छत पर लेटकर गिनती थी, 1, 2, 3, और पूछती थी, भाई ये सितारे भी हमारी तरह घर जाते होंगे ना। एक दिन गांव में वबा फैल गई। लोग मरने लगे। डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, बस दुआएं और आंसू। आलम भी बुखार में गिर गया। 3 दिन तक होश न आया। मीरा रोते रोते थक गया। घर में एक रोटी भी न बची। चौथे दिन सितारा ने बाप से कहा, अब्बा मैंने सुना है पहाड़ के पार एक झरना है, उसका पानी पीते ही बुखार उतर जाता है, मैं जाकर ले आऊंगी। मीरा हंस पड़ा, बेटी वो झरना 7 दिन का रास्ता है, जंगल, दरिया, चढ़ाई, तुम तो छोटी हो। सितारा बोली, अब्बा भाई मर रहा है, अगर मैं न गई तो सारी उम्र रोती रहूंगी कि कोशिश ही नहीं की। रात को जब सब सो गए, सितारा ने एक छोटा सा बंडल बांधा, 2 सूखी रोटियां, माँ का दुपट्टा और भाई का पसंदीदा नीला रिबन। फिर खामोशी से घर से निकल गई। पहला दिन जंगल। वो चलती रही। प्यास लगी तो पत्ते चाटे। रात को शेर की आवाज़ सुनकर दरख्त पर चढ़ गई। वहां बैठी बड़बड़ाई, ऐसे तारो अगर तुम वाकई होते तो मुझे उड़ा लाते। दूसरा दिन दरिया। दरिया इतना चौड़ा कि किनारा नजर ना आता। एक बूढ़ा माहीगीर मछलियां पकड़ रहा था। सितारा ने रोते हुए सब कुछ बताया। बूढ़े ने कश्ती में बिठाया, पार पहुंचाया और कहा, बेटी दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो मोजज़े मांगते हैं, दूसरे जो खुद मोजज़ा बन जाते हैं। तुम दूसरे वाले हो। छठा दिन बर्फ वाली चढ़ाई। सितारा के पांव सूज गए, जूते फट गए। वो गिरती, उठती, रोती, फिर चल पड़ती। रात को जब ठंड से मरने लगी तो माँ का दुपट्टा गले में लपेटकर बोली, अम्मी मुझे थोड़ी सी ताकत दे दो। 7वें दिन शाम ढले वो झरने के पास पहुंची। झरना चांदी जैसा बह रहा था। उसने अपनी छोटी सी मिट्टी की बोतल भरी और वापस चल पड़ी। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। पाँव लहूलुहान, जिस्म में ताकत नहीं, मगर दिल में बस एक बात, भाई को पानी पिलाना है। 11वीं रात को वो गांव के करीब पहुंची। गांव में मातम था। लोग कह रहे थे, आलम मर गया, अभी जनाजा उठने वाला है। सितारा दौड़ी, नंगे पांव, लड़खड़ाती हुई। घर के बाहर लोग जमा थे। वो भीड़ चीरती हुई अंदर गई। आलम सफ़ेद कपड़े में लेटा था, सांस बंद। सितारा चीखी, आलम उठो। फिर बोतल खोली, कांपते हाथों से पानी आलम के होंठों पर डाला। एक कतरा, दूसरा, तीसरा, सब खामोश। अचानक आलम की उंगली हिली, फिर सीना उठा, फिर आंख खुल गई। वो बोला, सितारा प्यास लग रही थी। लोग रोने लगे, खुशी के आंसू। मीरा ने सितारा को सीने से लगाया, इतनी जोर से कि हड्डियां चटक गईं। वो बोला, मेरी बेटी, मेरी माँ। रात को जब सब सो गए, आलम और सितारा छत पर लेटे थे। सितारा ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे। वो मुस्कुराई और बोली, भाई मुझे लगता है सितारे भी घर जाते हैं। आज एक सितारा हमारे घर आया था, वापस चला गया है। आलम ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं सितारा, वो वापस नहीं गया, वो अब हमारे अंदर रहता है। और आज भी जब उस गांव में कोई बच्चा बीमार पड़ता है, बुजुर्ग उसे सितारा का पानी पिलाते हैं। वो पानी, वो तो बस साफ पानी होता है, मगर उसमें सितारा की हिम्मत खुली होती है। लोग कहते हैं, जब कोई छोटा बच्चा नामुमकिन काम कर गुजरता है तो आसमान से एक सितारा झपकता है। वो सितारा कहता है, मैंने भी एक बार ज़मीन पर छोटे से जिस्म में सफ़र किया था, तुम भी कर सकते हो। ये कहानी जब भी सुनाई जाती है, बड़े आंखें पोंछते हैं और बच्चे सीना तान कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सितारा की कहानी नहीं, हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने भाई, बहन, माँ बाप के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। सुनो और अपने दिल में एक छोटा सा सितारा जला लो, वो कभी बुझेगा नहीं।